अब्बू लाए मोटर कार, इसके नीचे पहिए चार। अब्बू लाए मोटर कार, इसके नीचे पहिए चार। चाबी से वो चलती है, पौ 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 करती है। चाबी से वो चलती है, पौ 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 करती है। अब्बू लाए मोटर कार, इसके नीचे पहिए चार। अब्बू लाए मोटर कार, इसके नीचे पहिए चार। चाबी से वो चलती है, पौ 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 करती है। चाबी से वो चलती है, पौ 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 करती है। आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं वो मुड़ जाए। आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं वो मुड़ जाए। अब्बू लाए मोटर कार, इसके नीचे पहिए चार। अब्बू लाए मोटर। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा। गाता था गाने मेरे सरहाने, बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा। गाता था गाने मेरे सरहाने, बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस न आया। बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा। चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा। घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा। घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। एक दिन एक कौवा खाने की तलाश में उड़ रहा था। पूरा दिन गुजर गया लेकिन इसे कुछ खाने को नहीं मिला। आखिर शाम के वक्त इसे एक पनीर का टुकड़ा मिला। कौवा बहुत खुश हुआ और पनीर का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर एक दरख्त पर जा बैठा। उसी वक्त वहां से एक लोमड़ी का गुजर हुआ। लोमड़ी भी सुबह से भूखी थी और खाने की तलाश में थी। कौवे की चोंच में पनीर का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। इसने सोचा कि किसी तरह ये पनीर का टुकड़ा हासिल किया जाए। पहले इसने कौवे को सलाम किया। कौवे की चोंच में पनीर का टुकड़ा था, इसलिए वो खामोश रहा। फिर लोमड़ी ने कौवे से इसका नाम पूछा। कौवा फिर भी कुछ ना बोला। फिर लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। इसने कौवे की तारीफ करनी शुरू कर दी। भाई कौवे, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं, तुम्हारी आंखें कितनी चमकदार हैं, और सुना है तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली है। मुझे अपनी प्यारी आवाज में गाना तो सुना दो। अपनी तारीफ सुनकर कौवे से रहा नहीं गया। इसने लोमड़ी की बात का यकीन कर लिया और गाना गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा इसकी चोंच से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
लोमड़ी ने झट से पनीर का टुकड़ा खा लिया और बेचारा कौवा देखता रह गया। बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि झूठी तारीफ का यकीन नहीं करना चाहिए, वरना अपना ही नुकसान होता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। मछली को पानी में रहने दो, जीवन उसका पानी है। मछली को पानी में रहने दो, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। एक कौवा बहुत दूर से उड़ता हुआ आया। उस दिन बहुत गर्मी थी और कौवा बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में वो इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। बहुत गर्मी है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं चिल्ला भी नहीं सकता। वो क्या है, पानी का जग? उस जग में पानी बहुत कम था। उसने कोशिश की पानी तक पहुंचने की, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। मेरी चोंच नहीं पहुंच सकती पानी तक, जग बहुत बड़ा है, पानी बहुत कम है। उसने जग को थोड़ा हिलाया ताकि उसकी चोंच पानी तक पहुंच पाए, लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि कहीं पानी ज़मीन पर ना गिर जाए। उसने कुछ देर तक सोचा, मैं क्या करूं? उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फिर वो कुछ कंकरियों के पास जाके बैठ गया। उसने एक कंकर अपनी चोंच में उठाया और पानी के जग में जाके गिरा दिया। वो एक एक करके कंकर लाता और पानी के जग में गिराता। इस तरह पानी इतना ऊपर आ गया था कि वो आराम से पानी पी सके। अब मैं पानी पी सकता हूँ। कौवे ने फिर पानी बहुत मज़े से पिया। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अब मैं चिल्ला सकता हूँ। तो बच्चों, इस कहानी का सबक है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। किसी जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। एक दिन वो घूमते घूमते अपने घर से दूर आ निकला। वहाँ इसे ज़मीन पर पड़ी कुछ मूंगफलियाँ नज़र आईं। चूहे ने एक मूंगफली उठाई और मज़े से खाने लगा। पास ही एक शेर सो रहा था। चूहे के मूंगफली कुतरने की आवाज़ से शेर जाग गया। शेर ने गुस्से से कहा, ये कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया है? चूहा डरते डरते बोला, शेर भाई, मुझे माफ़ कर दें, मेरे शोर मचाने से आपकी आँख खुल गई। शेर अभी भी गुस्से में था। उसने चूहे को पंजे में दबाया और बोला, तुमने मेरी नींद खराब की है, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। चूहा ये सुनकर घबरा गया और गिड़गिड़ा कर बोला, शेर भाई, मुझे जाने दें, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये सुनकर शेर के दिल में रहम आ गया और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने आज मेरे साथ अच्छा सलूक किया है, हो सकता है एक दिन मैं भी आपके काम आ सकूं। शेर ने ये बात सुनी तो खूब हंसा। इसका ख्याल था कि इतना छोटा और डरपोक सा चूहा इस जैसे बड़े और बहादुर जानवर की क्या मदद करेगा। लेकिन दोनों ने दोस्ती कर ली और चूहा अपने घर की तरफ चल पड़ा। अगले दिन चूहा अपने दोस्त शेर से मिलने गया। वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शेर बेचारा किसी शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है।
बहुत कोशिश के बावजूद वो जाल से निकल नहीं पा रहा था। चूहा फौरन शेर के पास पहुंचा और कहा, शेर भाई, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूंगा। फिर चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शेर जाल से आजाद हो गया। शेर ने चूहे से कहा, अजीज दोस्त, मेरी जान बचाने का बहुत शुक्रिया। चूहा बोला, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। फिर दोनों दोस्तों ने हाथ मिलाया और जंगल की सैर करने चल पड़े। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए। कोई छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, सब हमारे दोस्त हैं। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। लड़ते लड़ते हो गई। सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली। सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली। रंग बरंगे पंख सजाए, सबके मन को भाती तितली। रंग बरंगे पंख सजाए, सबके मन को भाती तितली। सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली। सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली। रंग बरंगे पंख सजाए, सबके मन को भाती तितली। रंग बरंगे पंख सजाए, सबके मन को भाती तितली।